तो दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इसका फैसला आज दोपहर 12 बजे तक हो जाएगा। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, सिर्फ अटकलें और कयासों का बाजार गर्म है। कल शाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में 1-to-1 चर्चा की गई। अब आज सुबह 11:30 बजे इसी सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होने जा रही है, विधायक दल की यह बैठक। और इस बैठक के बाद दोपहर 12 बजे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली के नए सीएम का ऐलान दोपहर 12 बजे होगा। 11:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसमें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब नया सीएम कौन होगा, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जो केजरीवाल की जगह लेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और औपचारिक ऐलान दोपहर 12 बजे किया जाएगा। आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए अब दिल्ली की राजनीति को लेकर किस तरह के सियासी बयान इस बीच सामने आ रहे हैं, पहले उस पर नजर डालिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। ये ड्रामा है। आगामी चुनाव वहां 25 जनवरी 25 में होना है, तो वो अभी से रिजाइन देंगे और देखिएगा पर रिजाइन देने के बाद से चिल्लाएंगे कि सरकार तत्काल चुनाव करावे चुनाव आयोग जल्दी चुनाव करावे। तब वो घूम घूम करके खाली अब वो सिंपैथी बटोरेंगे कि हमने रिजाइन दे दिया, आपके हित में दे दिया, हम तो चाहते हैं कि आपका भला हो, हम आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन ये केंद्र की सरकार आपका भला नहीं चाहती है, ये घूम घूम गाना गाएंगे। इस विवशता पर उन्होंने एक नैतिकता का आवरण देकर एक राजनीतिक ढोंग रचा है, ये इस्तीफे का दावा करके। ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था, अगर वाकई इस निर्णय का आधार नैतिकता थी। लेकिन अभी देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं। रखेंगे तो सबसे पहले वरुण के पास चल रहे हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे औपचारिक ऐलान दिल्ली के सीएम का। तो वरुण, अब ऐसे में दोपहर 12 बजे बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा और सामने होगा कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। देखिए 11:30 बजे करीब बैठक शुरू होगी और थोड़ी देर में विधायकों का यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि 48 घंटे की मियाद खत्म होते होते अरविंद केजरीवाल ने तय तो कर लिया है कि आखिर किसका नाम फाइनलाइज किया जाएगा। अब चले तो लगातार जो है सीएम आवास के बाहर से जो तमाम तस्वीरें हैं मेरे सहयोगी वरुण आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब इंतजार दोपहर 12 बजे का है। विधायकों का जो है पहुंचना भी सीएम आवास पर शुरू हो गया है। वरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो वरुण, इस वक्त क्योंकि कई संभावित नाम दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो चौंका दे? क्या इसकी भी संभावनाएं हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद हो सकता है कैबिनेट के ही किसी नाम को आगे किया जाए और शायद ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आए जिसके बारे में ना आपने सुना हो ना हमने सुना हो और अचानक वो चीज़ें सामने निकल के आए। लेकिन एक बहुत क्लियर मैसेज हमें समझना होगा कि 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव हैं और इन 3 महीनों के अंदर कोई ऐसा चेहरा ज़रूर सामने मुख्यमंत्री रखते नजर आएंगे जो दिल्ली की जनता से कनेक्ट हो, पार्टी के अंदर जिसका वजूद है, कार्यकर्ता से जिसका कनेक्शन हो और आने वाले दिनों में जो पार्टी की गाइडलाइंस हैं, जो भी नीतियां बची हैं, अभी तक जो है वो जल विभाग में जो है जल बोर्ड में तमाम फाइलों को साइन कराना है, कहीं ना कहीं ये देखना है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को आगे बढ़ाना है, ये देखना है बिजली सब्सिडी को आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रुकी हुई हैं। उन तमाम चीज़ों को ओके कराने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कमान संभाल कर चीज़ों को लीड कर सके। दूसरी बात ये कि पार्टी के अंदर उस व्यक्ति की कितनी पहुँच हो, सीएम का वो कितना करीबी हो, इस बात पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि आप अपनी पूरी कमाल उत्तराधिकारी के तौर पे आप किसी और को दे रहे हैं, आप किसी को राजा बना रहे हैं और आपको ये देखना होगा कि वो व्यक्ति आपके कितने भरोसे के साथ उन चीज़ों को लीड कर पाता है। क्योंकि अब अगले कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल का जो रोल रहने वाला होगा, कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल अब कैसे
क्या करेंगे अगले कुछ महीनों में, तो उसको भी रूपरेखा भी आप समझ लीजिए। अगले 10 से 15 दिन अरविंद केजरीवाल जो है हरियाणा में एक्टिव रहेंगे। ये भी हो सकता है कि 22 तारीख के आसपास जो है दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली की जाए, जिसमें जो सीएम हो उनको जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए और उनको जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के तौर पर चीज़ों को रखा जाए। या ये भी हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली की जनता को इनवाइट किया जाए, नए सीएम के सामने उनको रखा जाए और उनसे भाषण दिलवाया जाए। तो कनेक्टिविटी का जो प्रोसेस रहने वाला है वो नए सीएम के साथ, जनता के साथ संवाद करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की रैली के माध्यम से रहेगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा का मूव करेंगे, वहाँ तमाम जनसभाएं करेंगे और फिर लौट कर फिर दिल्ली होगा शुरुआत। और दिल्ली में अगले कुछ दिनों में करीब 15 से 20 जनसभाएं, रैलियां, पदयात्राएं मनीष सिसोदिया के साथ वो करते हुए नजर आएंगे। तो पूरा फोकस इलेक्शन पे, नए सीएम की जिम्मेदारियां ये होंगी। एलजी के साथ जो है वो सीधे संवाद स्थापित करे, अधिकारियों के साथ बैठ के बात करे, लेकिन नाम ऐसा होगा, मैं बार बार पूजा कह रहा हूं, नाम ऐसा होगा जो पार्टी के शुरुआती दौर से जुड़ा होगा, नाम ऐसा होगा जो अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी होगा। और लगातार ऐसी सोच के हिसाब से ही अरविंद केजरीवाल ने उस नाम को फाइनल किया। जब भी आपने देखा भी होगा कि अरविंद केजरीवाल जब भी कुछ बात बोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वजन इसलिए होता है क्योंकि वो लगातार सोच करते हैं। अब देखिए मनीष सिसोदिया फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मनीष सबसे पहले हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर करीब मनीष के 10 से 15 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद फिर विधायकों का आना शुरू होगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन है। लेकिन पहले मनीष का पहुँचना समझाया जाता है कि जो भी कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बातचीत हुई है उस आधार पर अब सीएम के साथ क्या कुछ हो सकता है, आधार पर क्या बातचीत रहेगी, उस नाम को जब रखा जाएगा विधायकों ने तो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि आपको ये समझाना भी पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने उस नाम को फाइनलाइज क्यों किया। ये भी बताया जाएगा कि हमने ये फैसला इसलिए किया गया है, तो और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने उस नाम को इसलिए रिकमेंड किया है। अब विधायकों के ऊपर है कि उस नाम को किस तरीके से चुने। हालांकि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल के मुख से निकला कोई भी शब्द कोई भी नदारद नहीं करेगा, हर कोई इस बात को मानेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि 12 बजे करीब सीएम की घोषणा हो जाएगी। 11:30 बजे करीब आधे घंटे की औपचारिकता के तौर पर मीटिंग चलेगी। आधे घंटे के बाद क्लियर हो जाएगा कि करीब कौन इस पद के लिए सबसे मुख्य दावेदार था और किसने सीएम का दिल जीता, कौन दिल्ली वालों के करीब पहुंचेगा और कौन दिल्ली का अगला सीएम होगा। जी चलिए, तो ठीक है, सीएम आवास के बाहर लगातार हलचल हम देख रहे हैं तेज होती जा रही है। आप वरुण लगातार बने रहिएगा।